अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने जो है वो फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हमारा जो है वो पिछला टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन। पिछला टॉपिक था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जो है वो एक एग्जाम्पल रह गई थी, वो मैंने कहा चलो पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले जो है वो ये वाले एग्जाम्पल को हम लोग कर लेते हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें। इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग जो है वो अपना टॉपिक, मेन टॉपिक मोमेंटम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, Okay, a ball is thrown with a speed of 30 meter per second in a direction 30 degree above the horizon. Determine height to which it rise, the time of flight and horizontal range. ठीक है, बॉल जो है वो जिसकी स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड है और उसकी डायरेक्शन 30 डिग्री पर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने इसकी क्या डिटरमाइन करनी है, हाइट को डिटरमाइन करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट को और हॉरिजॉन्टल रेंज को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इसकी वेलोसिटी को निकाल लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी हमने निकालनी है और वर्टिकल वेलोसिटी भी निकालनी है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास क्या बनेगी, वी आई एक्स, ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। ठीक है, वी आई वाई ये हमारे पास है वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है वी आई कोस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू वी आई हमें कितनी दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय कोस और डायरेक्शन कितनी है 30 डिग्री। ठीक है, इसको जो है वो कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 25.98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या आ गई है वी आई कोस्टा यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब देन जो है वो हम लोगों ने क्या निकालनी है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी को निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है वी आई साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास वी आई क्या है 30 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय साइन लगाएंगे, डायरेक्शन वही आ जाएगी 30 डिग्री की। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को निकाल लिया है। ठीक है, अब देन जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट को। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था, क्या होता है T इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर जी। ठीक है, अब इसमें जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, टी वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, टू हमारे पास दिया हुआ है वी आई साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास वी आई क्या दिया हुआ है 30। ठीक है, वी आई हमारे पास क्या ये देखें 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इधर लिखेंगे 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ठीक है, तो साइन आ गया, थीटा में क्या दिया हुआ है 30। ठीक है, ओवर जी, जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने जो है वो साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। ठीक है, साइन जो है वो हमारे पास वैसे ही आ गया है, थीटा की वैल्यू हमें ये देखें 30 दी हुई है। ठीक है, तो इसको हमने जो है वो इसमें पुट कर लिया है। अब साइन 30 को जब हम लोग कैलकुलेटर पर हल करेंगे तो इसके बाद हमारा जो आंसर आ रहा है, ठीक है, वो लिखते हैं ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इन सबको जो है वो साइन 30 हमारे पास क्या बनता है, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हमारे पास 60 बन रहा है। ठीक है, 60 मीटर पर सेकेंड और साइन 30 हमारे पास होता है 0.5। ठीक है, ओवर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.1 सेकेंड। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3.1 सेकेंड, इसकी जो है वो वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब देन जो है वो हमने क्या फाइंड करनी है, अब देन इसकी हाइट फाइंड करनी है हमने। ठीक है,
ठीक है। हाइट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वी आई स्केयर। हमने ये पीछे जो है वो हाइट के हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था, वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करके इसका निकालेंगे आंसर। तो इसमें क्या आ रहा है, h इज इक्वल टू वी आई हमारे पास वैल्यू दी हुई है 30 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, और ये हमने साइन स्केयर का आप लोगों साइन थीटा का आप लोगों ने निकाला था 0.5। ठीक है, इसको ही रख देंगे अंदर, 0 स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2g। तो 9.8 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हल करने के बाद हमारे पास हाइट की वैल्यू क्या निकल रही है, हाइट इज इक्वल टू 11.5 मीटर। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल ऑफ हाइट हमारे पास क्या आ गई है, 11.5 मीटर हाइट आ चुकी है। ठीक है, इसी तरह ये देखें, ये किससे कैंसिल हो गया है, ये -1 रह गया तो ऊपर जाके सेकंड 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह ये होगा, ये स्केयर था। ठीक है, ये स्केयर से कैंसिल हो गया था 0.5, तो ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हम देन जो है वो इसकी रेंज को फाइंड करेंगे। ठीक है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ठीक है, आर इज इक्वल टू वी आई स्केयर ओवर जी साइन 2 थीटा। ठीक है, इसको हल करने के हमारे पास आंसर आर वी स्केयर ओवर जी इज इक्वल टू साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा, साइन 60 है। ठीक है, ये थीटा 30 है ना, तो जब 30 को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय साइन 30 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, साइन 60 ओवर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इन सबको हल करने के बाद हमारे पास रेंज कितनी आ रही है, 79.53 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास रेंज आ चुकी है। तो हमने जो है वो क्या निकाल ली है इसकी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल ली है, देन हमने हाइट निकाल ली है और फिर रेंज निकाल ली है। ठीक है, अब जो है वो हम लोग अपना मेन टॉपिक मोमेंटम जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो है वो हम लोग अपना मेन टॉपिक जो है मोमेंटम, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम लोग इसकी डिफाइन को देख लेते हैं कि डिफाइन है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, मास और वेलोसिटी, कोई भी एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है उसके मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जो है वो मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, जो मोमेंटम होता है ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, जो कि हमें क्या बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी मूव कर रहा है, उसको रोकना कितना मुश्किल है। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना ज़्यादा रोकना मुश्किल होगा उतना ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट का जो है वो मोमेंटम होगा। ठीक है, मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट का जो है वो मास ज़्यादा है, ठीक है, और वो तेज़ चल रहा है तो उसको रोकना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, बनिस्बत उस ऑब्जेक्ट के जिस ऑब्जेक्ट का मास भी कम है और वो आहिस्ता से भी चल रहा है और उसकी स्पीड भी कम है। ठीक है, तो उसका मोमेंटम जो है वो कम होगा। ठीक है, समझ आ गई है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं, अगर एक हमारे पास ट्रक के और कार है, ठीक है, दोनों जो हैं वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, अब जो है वो ट्रक का, आप लोगों को पता है कि ट्रक का मास जो है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत कार के। ठीक है, तो ट्रक को जो है वो रोकना ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसका मास भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर स्पीड दोनों की सेम ही लगा लो लेकिन मास का तो फ़र्क आ जाता है ना। तो अगर उसका जो है वो मास ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है, उसका मोमेंटम ज़्यादा है। ठीक है, बनिस्बत कार के। ठीक है, कार को रोकना ट्रक की निस्बत जो है वो ईजी होगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, कम है। ठीक है, और ट्रक का मास जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए ट्रक का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा और कार का मोमेंटम कम होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इसमें, जैसे कि हमारे पास क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल होती है। ठीक है, तो जो है अगर दोनों की सेम स्पीड हो तो जो है वो क्रिकेट का बॉल को पकड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है बनिस्बत टेनिस बॉल के। ठीक है, तो समझ आ गई कि मोमेंटम क्या होता है कि जिसका मास ज़्यादा होगा और स्पीड ज़्यादा होगी उसको उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारे पास है
मोमेंटम को हम लोग जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, ठीक है। तो P इज इक्वल टू mv आ चुका है, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है। P हमारे पास क्या मोमेंटम, m हमारे पास मास है और v वेलोसिटी है, ठीक है। P क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। m हमारे पास है मास ऑफ बॉडी, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। और v हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो फार्मूला आ चुका है। अब हम जो है वो इसकी नेचर की बात कर लेते हैं कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये इसका जो है वो मेन पॉइंट आ चुका है, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, ये इसकी डिफाइन है, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। मींस कि इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। ठीक है, दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास जो है वो कार है, ठीक है, वो राइट साइड में अगर जा रही हो तो इसका मतलब क्या होगा, उसका मोमेंटम भी जो है वो राइट साइड में होगा, ठीक है। ये डायरेक्शन भी बताती है हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका मोमेंटम का आ चुका है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो है वो रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। वो कि ये दोनों क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हमारे पास जो है वो फोर्स जो है वो असल में मोमेंटम के साथ साथ चेंज होती है, ठीक है। जैसे जैसे मोमेंटम चेंज होता है वैसे वैसे जो है वो फोर्स चेंज होती है। मीन्स कि जितना तेज़ जो है वो मोमेंटम चेंज होगा उतनी ही ज़्यादा जो है उस पर फोर्स लगेगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा फोर्स लग रही होगी उतना ज़्यादा जो है वो मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। ठीक है, फोर्स किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। तो अब जो है नेक्स्ट हम लोग इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या क्या है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है फुटबॉल किक की, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फुटबॉल किक। ठीक है, फुटबॉल किक में क्या होता है कि जब बॉल को जो है वो हम लोग किक करते हैं तो उस क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी जो सी होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। क्या होता है उसकी वेलोसिटी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ज़ीरो से स्टार्ट होती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इससे जो है वो मोमेंटम चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जिस तरह हमने मोमेंटम चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा जो है वो हम ज़ोर से किक लगाएंगे, जितनी ज़्यादा ज़ोर से फोर्स लगाएंगे बहुत बार फुटबॉल पर, तो उतना ज़्यादा उसका मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल हमारे पास है रॉकेट लॉन्च की। रॉकेट लॉन्च की, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास रॉकेट लॉन्च की। इसमें क्या रॉकेट जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है, फ्यूल होता है, ठीक है। जब रॉकेट में जब फ्यूल को जो है वो जलाया जाता है तो गैसेस जो है वो बहुत तेज़ी के साथ नीचे पीछे निकलती हैं, ठीक है, नीचे से निकलती हैं, ठीक है। इतनी तेज़ी के साथ गैसेस नीचे जाती हैं उतनी तेज़ी से जो है वो रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये भी मोमेंटम होता है, यानी जितनी फोर्स लगती है उतना तेज़ जो है वो रॉकेट का मोमेंटम जो है वो उतना चेंज होता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इसी की एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी एग्जांपल है कार एक्सीडेंट की। ठीक है, कार एक्सीडेंट में भी ऐसे ही होता है कि जो तेज़ गाड़ियाँ चल रही होती हैं तो उनका क्या होता है कि मोमेंटम ज़्यादा होता है, ठीक है। ज़्यादा उनका मोमेंटम होता है तो फिर जब वो एक्सीडेंट होता है तो उनका नुकसान भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा वो डैमेज होती हैं, बिकॉज उनका मोमेंटम जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ जा रही होती हैं, ज़्यादा फोर्स होती है उन पर लग रही होती है, ठीक है। तो फिर वो जो है वो उनका मोमेंटम भी ज़्यादा चेंज होता है, ठीक है।
तो ये थी हमारे पास एग्जांपल्स, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल्स ये थी हमारे पास, ठीक है। अब हम जो है वो इनमें देखते हैं कि मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो हम लोग एक बॉडी को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, जिसका मास जो है वो m है, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, फर्ज कर लेंगे हमारे पास बॉडी की है जिसका मास हमारे पास m है, ठीक है, जिसका मास क्या है हमारे पास m है और जिसकी इनर्शियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है vi है, ठीक है। मास m है, इनर्शियल वेलोसिटी इसकी क्या है vi है, ठीक है। और इस पर जो है वो जब एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगाते हैं, ठीक है, ये हमने एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगा ली है, F है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, अब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है तो ये हमारे पास मास है, अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, Vf हो गई है, ठीक है। पहले इनर्शियल वेलोसिटी इसकी Vi थी, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी, देन हमारे पास जो है वो इसकी वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी Vf बन गई है, ठीक है। अब फोर्स से जो है वो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसका जो है वो फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा, ठीक है, A इज इक्वल टू Vf माइनस Vi ओवर T, ठीक है। ये हमारे पास एक्सीलरेशन Vf माइनस Vi ओवर T टाइम आ गया, ठीक है। अब हम बाय न्यूटन सेकंड लॉ से जो है वो इसका एक्सीलरेशन देखते हैं। बाय न्यूटन सेकंड लॉ में एक्सीलरेशन क्या होता है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ में इसका एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होता है, A इज इक्वल टू F ओवर M, ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब हम ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं, अब हम इन दोनों को जो है वो दो एक्सीलरेशन आ चुके हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आ चुकी है, ठीक है, ये इक्वेशन 2 आ चुकी है। तो अब हम दोनों को जो है वो कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगी, A इज इक्वल टू, ये लिख देते पहले एक एक्सीलरेशन F ओवर M इज इक्वल टू Vf माइनस Vi ओवर T, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुके हैं। अब देन जो है वो हम लोग इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो F जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, T के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, F मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू M जो है वो इन वेलोसिटीज के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, ठीक है। तो MVF माइनस MVI, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन गई है 2, ठीक है। अब देन देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। तो देन हमारे पास जो है वो इक्वेशन क्या बनी है, तो ये हमारे पास बनेगी F इज इक्वल टू MVF माइनस MVI ओवर T, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल, ठीक है। तो ये हमने जो है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या डिटरमाइन कर लिया, मोमेंटम को डिफाइन कर लिया है, F इज इक्वल टू MVF माइनस MVI ओवर T, ठीक है। तो इससे जो है वो इसकी डिफाइन जो है वो क्या बनती है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। टाइम change of momentum is equal to applied force, ठीक है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स क्या होती है, ठीक है। इम्पल्स जो है वो होती है, कभी आपने जो है वो देखा होगा, ठीक है, कि जब भी जो है वो क्रिकेट में बैट्समैन जो है वो बॉल को हिट करता है, ठीक है, तो क्या होता है कि बॉल की डायरेक्शन और स्पीड जो है वो चेंज होती है, ठीक है। बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, बॉल की डायरेक्शन और स्पीड जो है वो चेंज होगी, ठीक है। तो जब ये चेंज होती तो क्या होता है कि बॉल का मोमेंटम भी चेंज होता है, ठीक है। बॉल का मोमेंटम ही चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो चेंज आता है, ठीक है, ये जो चेंज आया है इसमें ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। मीन्स के शॉर्ट टाइम के दौरान जो है जो फोर्स लगती है थोड़े से टाइम के लिए ये होता है, ठीक है। उस शॉर्ट टाइम में जो सी फोर्स लगती है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स, ठीक है। जो चेंज आया है शॉर्ट टाइम में, जैसे कि बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, ठीक है, वो क्या होता है कि उसकी फोर्स और स्पीड चेंज होती है, उसके साथ मोमेंटम भी चेंज होता है, ठीक है। अब ये जो चेंज है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। इस शॉर्ट टाइम के दौरान जो फोर्स लगती है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं इम्पल्स, ठीक है।
शॉर्ट टाइम के दौरान जो फोर्स लगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, मीन्स के इम्पल्स जो है ना असल में फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये मोमेंटम के चेंज होने के बराबर होता है। ठीक है, जितना मोमेंटम चेंज हुआ है उतनी जो है वो फोर्स और जो टाइम जो है वो चेंज होता है। ठीक है, ये इनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम, और ये मोमेंटम के चेंज के जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लोगों को इसकी प्रॉपर डिफाइन लिखवाती हूँ कि प्रॉपर डिफाइन क्या है इसकी। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स F that act during time t the product of average forces that act during time t is called, इसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, ठीक है, इम्पल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, इसमें होते हैं एम वी एफ माइनस एम वी आई। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का सेकंड। ठीक है, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर सेकंड। ठीक है, न्यूटन सेकंड इसका यूनिट होता है। ये स्टूडेंट्स, तो अब जो है वो हम लोग इम्पल्स को मज़ीद क्लियरली के साथ समझने के लिए जो है वो इसकी एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर आपको जो है वो इससे ज़्यादा अच्छी से जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है एग्जांपल है 1500 किलोग्राम कार हैज़ इट वेलोसिटी रिड्यूस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कार की जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस होती है किससे, 20 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 3.0 सेकंड में। ठीक है, 3 सेकंड में। हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स को जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें जो है वो हम लोग ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, इम्पल्स का F मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। ठीक है, इसमें ये वाला हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, F मल्टी टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। ठीक है, ये हम लोग फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो F इज इक्वल टू टाइम कितना हमारे पास है, टाइम कितना दिया हुआ है 3.0 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, 3 सेकंड। ठीक है, और मैथ्स हमारे पास कितने हैं 1500 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड माइनस 1500 आ गया। ठीक है, फिर वही मैथ्स ये वाला आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ चुकी है। तो इनको जो है वो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, F इज 2500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसको फार्मूला ये हमारे पास किलोमीटर पर सेकंड है, तो इसको फोर्स है तो इसको हम लोग न्यूटन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूटन आ गया। अब हमने ये देखना है कि ये हमारे पास जो है वो F इज इक्वल टू माइनस 2500 न्यूटन आ गया। ठीक है, इसको जो है वो हम लोग न्यूटन को किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए इसको जो है वो 1000 के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेगेटिव साइन क्यों आया है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि दैट द फोर्स इज रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, द नेगेटिव साइन indicates that the force is retarding one। ठीक है, रिटार्डिंग वन का मतलब क्या होता है कि फोर्स जो है वो कार को रिटार्ड कर रही है। ठीक है, यानी अपोज कर रही है। ठीक है, फोर्स क्या कर रही है, कार को अपोज कर रही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा कि मोमेंटम हमने पहले जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल को देखा है, उसके बाद हमने मोमेंटम को देखा है न्यूटन सेकंड लॉ को,
एक्सप्लेन किया है, ठीक है। देन जो है वो हमने इम्पल्स को देखा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कहीं से भी कोई भी पॉइंट की कुछ भी समझ ना आया हो तो आप लोग मुझे के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।